Hello बच्चों, let's read the question. And question says in the following question the statement of assertion is followed by statement of reason. If both assertion and reason are true and the reason is correct explanation of assertion, then mark 1. If both assertion and reason are true but the reason is not correct explanation of assertion, then mark 2. If assertion is true statement but reason is false statement, then mark 3. If both assertion and reason are false statement, then mark 4. Let's see कि assertion क्या बोलता है. Primary aliphatic amines react with CS2. Okay, primary aliphatic amines react with CS2 and HgCl2 gives precipitate of HgS. वही अगर हम बात करें रीजन की, तो रीजन कह रहा है secondary amine does not give precipitate of HgS in this reaction. Okay, so let's start it with key concept. अगर कॉन्सेप्ट की बात करें तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है. कॉन्सेप्ट कह रहा है कि आइए रिएक्शन को हम करवा ही देते हैं. अगर रिएक्शन करवा के देखा जाए तो RNH2 का रिएक्शन हम करवा रहे हैं, यानी रिएक्शन ऑफ अमीन विद HgCl2. ओके, 1 मिनट. CS2 कार्बन डाइसल्फाइड फॉलोड बाय HgCl2. ओके, तो यहाँ पर अगर हम करवाएंगे रिएक्शन CS2 का तो S डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S कह सकते हैं. फिर इसका अगर हम रिएक्शन करवा दें तो रिएक्शन होता है तो क्या होता है, देखिए यहाँ का ये जो लोन पेयर है ये अट्रैक्ट करेगा और ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा इस तरफ. यहाँ पर बनेगा माइनस, यहाँ पे बनेगा प्लस. प्लस बना तो ये इसे अट्रैक्ट कर लेगा और अट्रैक्ट करने के बाद अपना ये हाइड्रोजन लीव आउट कर देगा. हाइड्रोजन H प्लस के तौर पर जाएगा और S से जाकर के अटैच्ड हो जाएगा. यानी ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि RNHCSH और यहाँ पे S, ये डबल बॉन्ड है. इसका नाम होता है डाई थायो एल्काइल कार्बोनिक एसिड. ओके, तो अब ये जो इंटरमीडिएट बना इसका रिएक्शन अगर हम करवा दें HgCl2 के साथ, ओके, यानी इसका रिएक्शन करवाएंगे HgCl2 के साथ, तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले HgS प्रेसिपिटेट हो जाएगा. ओके, इसका प्रेसिपिटेशन हो जाएगा और क्या होता है यहाँ पर बन जाता है RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S. ओके, तो यहाँ पर बन गया हमारा Hg का प्रेसिपिटेट हो गया. तो सिंपल सी बात है, अगर कॉन्सेप्ट के थ्रू इसे समझने की कोशिश करें तो कॉन्सेप्ट कहता है इस रिएक्शन का नाम देता है हॉफमान मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन. ओके, सो अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर सबसे पहले एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ, फिर क्या हुआ, फिर दूसरा हाइड्रोजन ये वाला रिप्लेस हुआ. ओके, और यहाँ पर फाइनली ये फाइनल HgS को प्रेसिपिटेट कर देता है. फाइन, तो यानी यहाँ पर 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट होना जरूरी है. 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट किस पर होता है, प्राइमरी अमीन्स पे होता है. इसलिए हम कह सकते हैं कि 1 डिग्री अमीन इस रिएक्शन को देगा, गिव्स रिएक्शन. वहीं अगर हम कहें सेकेंडरी और टर्सरी ये रिएक्शन नहीं देगा, नो रिएक्शन. क्यों ऐसा होता है, ऐसा इसलिए होगा, देखिए सेकेंडरी रिएक्शन में ये फर्स्ट स्टेप तक तो जाएगा. ओके, यानी यहां तक तो चला जाएगा, लेकिन इसके बाद इसके पास हाइड्रोजन ही नहीं बचेगा ताकि HgS को निकाल पाए. तो यहां पे नो रिएक्शन कहने से अच्छा होगा हमें करें नो प्रेसिपिटेशन ऑफ HgS. ओके, यानी यहां पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, प्राइमरी अमीन रिएक्ट विद CS2 एंड
HgCl2 gives precipitate of HGS, करेक्ट है. सेकेंडरी एमीन डज नॉट गिव्स प्रेसिपिटेट ऑफ HGS इन दिस रिएक्शन, ये भी करेक्ट है. यानी दोनों के दोनों करेक्ट हैं, लेकिन रीजन ने ये नहीं बताया कि हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है. रीजन बस ये बता रहा है कि सेकेंडरी एमीन ये रिएक्शन नहीं कर सकता. इस वजह से यहाँ पर बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. सेकेंड वाला करेक्ट होगा. होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.